जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से AJ20 क्लासेस पे स्वागत है। और मैं ले चलता हूं आप सभी को रीजनिंग की तड़कती बढ़ती दुनिया में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है तो हम सीधे आपके द्वार। तो घड़ी का हमारा आज का लास्ट वीडियो होने वाला है, और किस प्रकार से आज 2-3 टॉपिक लेके खत्म कर देंगे सीधा। तो चलते हैं सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब है ना। तो दर्पण या जल प्रतिबिंब पर विचार करेंगे आज। दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब, दोनों की बात करेंगे। घड़ी का किस प्रकार से होने वाला है। दर्पण प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब क्या है, किस स्थिति बनेगी, कब कब बनेगी। एक घड़ी ले लेते हैं और एक दर्पण ले लेते हैं ना, और दोनों को एक दूसरे को दिखाते हैं। घड़ी दर्पण को देख रही है, दर्पण घड़ी को देख रहा है, तो एक दूसरे के फेसेस किस प्रकार से चेंजेस होने वाले हैं वो देखते हैं। घड़ी दर्पण की आंखों में दर्पण की आंखों में घड़ी किस प्रकार की नजर होने वाली वो देखते हैं और विचार करते हैं। ठीक है, तो दर्पण देखते हैं, तो एक घड़ी को दिखा देते, उसमें कितना भी टाइम हो रहा हो ना, कितना भी टाइम बज रहा हो, तो उसको दर्पण में दिखाएंगे। तो दर्पण की आंखों में किस प्रकार से घड़ी का फेस होने वाला है वो देखते हैं ना। तो आपको एक ही बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप इजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जब भी घड़ी में कोई टाइम देके अपन को क्वेश्चन में कोई सा भी टाइम दे और पूछे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि दर्पण में कितने बज रहे होंगे, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्या बनेगा ना, तो आप जब भी इस प्रकार से कोई सा भी टाइम हो तो उसे 60:11 में से उसको घटाए उस टाइम को, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा ना। में से घटाए 60/11 में से घटाए ना। ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट होने वाली है, कहीं पर भी देख ले एग्जाम में क्वेश्चन, तो इस प्रकार 60 11:60 में से घटा देना। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन में 2:45 है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2:45 लेते हैं टाइम, और बोले कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो 11:60 में से घटा देना है, तो 2:45 को 60 में से घटा देना है। किस प्रकार से होगा, ठीक, घटाते हैं तो 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से गया तो 4 गया तो 1 बचकर 2 में से गया तो 9। तो हमारे पास टाइम कितना है, 9:45, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर मिनट ना दे, क्योंकि 11:60 का मतलब है, क्योंकि 11:60 का मतलब है 12 बजे। ठीक है, 11:60 का मतलब क्या है, 11:60 का मतलब है हमारे पास फिक्स 12 बजे। ठीक है, वो तो क्योंकि मिनट है, मिनट ले रखा है, क्योंकि मिनट में से मिनट घटाना आसान हो इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है जब भी हमारे पास अगर मिनट ना दे पीछे तो 12:00 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर कई क्वेश्चन में सेकंड भी दे देते हैं, और सेकंड को घटाने के लिए क्या करते हैं कि 11:59 और 60 सेकंड दे देते हैं, क्योंकि ये सेकंड इधर जाएंगे तो मिनट बनेगा और ये जाएगा तो कुछ कैसा भी लिखो, इन्हों को एक ही प्रकार है ना। ठीक है, ये एक ही है ना। ठीक है, ये होगी दर्पण प्रतिबिंब की बात है ना। अब अगली बात करेंगे हम जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब में क्या करना है, जल्दी से देखिए प्यारे विद्यार्थियों। जल प्रतिबिंब की ना, हम आज की वीडियो घड़ी का टॉपिक खत्म करने वाले, 2-3 टॉपिक अच्छे अच्छे हैं जो बहुत ही जल्दी से आपको कवर कराऊंगा, और उसके माध्यम से अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो हम अगली बात करेंगे जल प्रतिबिंब की, है ना। जल प्रतिबिंब में क्या करना है कि आपको 6:30 में से घटाना है। 6:30 में कोई सा भी टाइम हो तो उसको 6:30 में से आसानी से घटा के आप सोल्व कर सकते हो। जैसे कि कोई सी भी मतलब कि जैसे कि 2:15 हो गया, 3:15 हो गया, टाइम देकर पूछे कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 6:30 में से उस टाइम को घटा देना है। जैसे कि यहाँ पर 15, ठीक है, 30 में से 15 गए तो 15/4, तो इसका जल प्रतिबिंब हमारे पास ये हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा आसानी से ना। तो अच्छे से आपको पता होगा ना, दर्पण और जल प्रतिबिंब मैंने अच्छे से बताया, और शॉर्ट ट्रिक है ना, और इससे शॉर्ट ट्रिक कोई सी भी नहीं हो सकती, इतना जल्दी कवर हो गया ना। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए अपन को किस में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है, में से घटाए। ठीक है, जल्दी से हमारा आंसर हो जाएगा, और परीक्षा हॉल में टिक लगा देना इसमें से घटा के, और राइट हो जाएगा ना। और अगर अपन को टाइम की वैल्यू ऐसी दे, उसमें फिक्स बज रहे हो, जैसे 3 बज रहे हो, फिर 2 बज रहे हो, तो हम सिर्फ 12 बजाएंगे, 12:00 में से घटाना। अगर सेकंड या सेकंड भी दे दे
तो 11:59 और 60 सेकंड इसमें से घटाना है। और जल प्रतिबिंब का पूछे तो हमारे को किस में से घटाना है, जल प्रतिबिंब का पूछे तो 630 में से घटाए। ठीक, तो ये हो गया क्लियर, अपन के कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से, किसी के भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे विचार करते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। अब है, कई बार देखा होगा घड़ी खराब हो जाती है, घड़ी खराब होते होते ना चलती रहती है, पीछे हो जाती है, फिर वापस हम उसे सही करने के लिए आगे कर देते हैं ना, या पीछे कर देते हैं, वापस घड़ी चलते चलते पीछे रह जाती है। तो उसमें भी हमारे पास कई क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसको देखें है ना। क्या है, घड़ी घड़ी खराब, घड़ी खराब होने पर सही समय समय कब बताएगी, कब बताएगी। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अच्छे से, उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप एग्जाम में क्वेश्चन को किस प्रकार से राइट कर सकते हो। यदि घड़ी खराब हो ना, तो आपको पता है जब घड़ी ना, घड़ी मतलब खराब ही होती है एक्चुअली जब वो धीरे धीरे चलेगी तो ना। ठीक है, तो कई बार धीमे धीमे चलती है, तो हम ये लिखेंगे कि अगर घड़ी धीमी चल रही है मानना कि है ना, तो उसे पीछे कर देंगे। तो अगर धीरे चल रही है तो उसको पीछे ही रहे, है ना। और घड़ी ज्यादा तेज चल रही है तो उसे बोल देंगे तो आगे चल रही है तो चल ही चल, आगे चल आगे चल, है ना। तो ये करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट की मदद से देखना, यदि है ना, यदि घड़ी धीमी चले कुछ भी चले तो उसे क्या करेंगे, एक चक्कर, घड़ी का एक राउंड ऑफ क्लॉक है ना, घड़ी का एक चक्कर पीछे कर देंगे। यदि घड़ी तेज चल रही है तो एक राउंड उसे आगे कर देंगे। ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट देखना, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से शॉर्ट में बताना एकदम इजीली में ना, किस प्रकार से कि यदि घड़ी है ना तेज चले, क्वेश्चन में आएगी कि घड़ी तेज चल रही है तो इसका सही समय कब होगा वट एवर, है ना। उस पर एक आध क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, अच्छे से क्लियर होगा ना। तो यदि घड़ी है ना तेज चले, सबसे पहले तेज की बात कर लेते हैं। तेज हो रही है कितने भी, 10 मिनट आगे तेज चल रही, 20 मिनट, तो तेज चलने पर, तेज चलने पर, तेज चलने पर हमको क्या करना है, सीधा एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, मिनट वाली सुई को, है ना। एक चक्कर का मतलब, यानी घंटे वाली सुई की बात करें, एक चक्कर का मतलब 12 घंटे, है ना। तो 12 घंटे से आगे कर दे, एक चक्कर आगे कर देना है, आगे करे। ठीक है, आगे कर देना है। और सेकंड यहाँ पर है ना, सेकंड यदि है ना, यदि धीमी चले ना, यदि धीमी चले, चलने पर, धीमी चलने पर क्या करना है अपन को, धीमी चलने पर एक चक्कर, दो धीमी चल रही तो धीमी चल, तो पीछे कर देंगे। ठीक है, एक चक्कर, एक चक्कर पीछे, एक चक्कर पीछे, एक चक्कर का मतलब 12 घंटे, 12 घंटे। ठीक है, पीछे करना है, पीछे, ये करना है आपको ना। ठीक है, अब इसकी वजह से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे ये बताता हूँ ना। एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, सबसे पहले देखें। एक क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी 10 मिनट प्रतिदिन तेज हो जाती है, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, क्या फिर इसे बोल के बताता हूँ आपको, टाइम आपका बचे। ठीक है, लिखने में काफी टाइम जाएगा। क्या है कि यदि एक घड़ी 10 मिनट प्रतिदिन तेज हो जाती है तथा उसे आज शुक्रवार प्रातः 9 बजे मिलाया गया है, मतलब उसको सुबह के टाइम को 9 बजे मिलाया गया है, सही कर दी गई है ना, 9 बजे मिलाया गया है, तो दोबारा सही समय कब बताएगी ये देखना है ना। तो पहली लाइन क्या है, यदि घड़ी 10 मिनट प्रतिदिन तेज हो जाती है, सॉल्यूशन क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है अपन को, घड़ी प्रतिदिन 10 मिनट तेज हो जाती है ना, तो 10 मिनट यहां पर बोलेंगे प्रतिदिन, 10 मिनट तेज होती है, तेज हो जाती है कब होती है, एक दिन में। प्रतिदिन का मतलब एक दिन में 10 मिनट तेज होती है। ठीक है, ठीक है, जब ये 10 मिनट के लिए एक दिन होती है तो 60 मिनट है, 60 मिनट की बात कर ले तो 60 मिनट का होएगा, फिर अच्छे से पता हो गया ना। जब 10 मिनट के लिए एक दिन, तो 60 मिनट के लिए 6 दिन, तो 60 मिनट कब तेज हो गई, 6 दिन में 60 मिनट हो जाएगी। ठीक है ना, ये लिख लिया।
है ना। तो अब बात करेंगे 60 मिनट, 60 मिनट को 1 घंटा भी बोल सकते हैं, या फिर इस प्रकार से लिख लेते हैं 1 आवर तेज। तो 1 घंटा तेज कितने दिनों में होगी? 6 दिन में। ठीक, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा ये नहीं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बेसिक है और बेसिक से समझा रहा हूं मैं ना। तो 1 आवर, 1 आवर तेज हो जाएगी 6 दिन में। तो यहाँ पर अपन को आगे कितना करना है? 12, या 12 तेज है तो 12 करना है, और पीछे चले तो 12 पीछे करना है ना। तो 1 घंटा तेज के लिए 6 दिन हो जाएगा। तो 12 घंटे में कितने आगे होगी ये देखते हैं, तभी कि 12 करेंगे तभी, 12 घंटे आगे करेंगे तभी घड़ी सीधी होगी, हमने पहले पढ़ा ना। तो इसको 12 घंटे का आगे करते चलो ना। तो 1 घंटे में 6 दिन, तो 12 में 12 आवर्स तेज, 12 आवर तेज करेंगे तो जो एक में, तो 12 के लिए 12 से गुणा कर लेते, 6 × 12, तो ये हो जाएगा 6×12 = 72। 6×12 = 72 हो गया ना, 6×12 = 72 दिन, है ना। ठीक है, ये तो साफ ही हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्या करना है कि ये दिन है, अब दिन को अपन को ये देखना है सप्ताह में बदलना है, साहब, है ना। तो दिन को सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 72 दिन है। तो 72 दिन में 7 का भाग दे देंगे ना, सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो 7 का भाग दिया, तो यहाँ पर हो गया 10×7 = 70। ठीक है, 10×7 = 70 हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये, और शेषफल 2 बचा, शेषफल 2 बचा ना। तो 10 सप्ताह बोल सकते हैं, 10 सप्ताह 2 दिन हो गया, 2 सप्ताह और 2 दिन, है ना। ठीक है, और घड़ी को अपन को क्वेश्चन में क्या था, घड़ी को सुबह शुक्रवार को 9 बजे, प्रातः 9 बजे सही मिलाया गया था, उसका सही समय कब होगा वापस, है ना। तो 2 दिन जो जितने भी शेष बचे है ना, तो शुक्रवार 9 बजे को उसी टाइम को सही होगी, ध्यान रखना। प्रातः अगर 9 बजे को मिलाया गया था, 9 बजे सही होगी। बस ये 2 दिन आगे किसका ना, शुक्रवार को मिलाया गया था, तो आगे करना है इसे, शुक्रवार से शनिवार और रविवार। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। यहाँ पर इधर लिख देता हूं मैं, है ना। इसका यहां से देखें तो 2 दिन आगे ना, 2 दिन आगे, है ना। तो 2 दिन आगे हो जाएगा, ये शुक्रवार से रविवार, रविवार 9 बजे। इसका सही टाइम वापस कब आएगा? रविवार 9 बजे ना। इसी प्रकार से यदि धीमी चले तो एक चक्कर पीछे कर देना, जो क्वेश्चन में दे उस प्रकार से निकाल के पीछे कर देना, तो घड़ी की वैल्यू पीछे हो जाएगी। इस प्रकार से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, है ना। तो बढ़ते हैं अब अगले तरफ, आगे की तरफ। तो ये हो गया अपना घड़ी वाला पोर्शन खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। और जल्दी से सभी हमारे साथ बन जाइए और जुड़ जाइए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का कारवा बढ़ाते जाइए। ठीक है।